हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और ये 8 MCQs इन्हीं डेली करंट अफेयर्स में से ही बनाए जाते हैं। और इन MCQs को डिस्कस करते हुए जो भी इनके इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, स्टैटिक पॉइंट्स हैं, वो सभी हम साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है ना। इसका जो बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस करते हुए चलते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और हमारी ये जो सीरीज़ है डेली करंट अफेयर की 8 MCQs की, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो आज की वीडियो है वो है हमारी 20, 21 और 22 जुलाई से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए हैं उनके इम्पॉर्टेंट MCQs आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। तो दोनों ही बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें। ठीक है। अच्छा, और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्लू स्क्रीन डेथ। ठीक है। तो ब्लू स्क्रीन डेथ का एक नया कंसेप्ट आया है, नई टर्म आई है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है। या फिर BSOD करके ऐसा पूछ सकते हैं कि ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है। ठीक है ना। तो किससे रिलेटेड है ये ब्लू स्क्रीन डेथ का संबंध किससे है? क्या इसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से है? यहाँ प्रोजेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज है या फिर रैंसमवेयर है कोई है, या क्रिप्टोकरेंसी से है, या फिर डेडली डिजीज़ है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। अब देखिए, पहले तो हम इसकी जो न्यूज़ है वो हम जान लेते हैं। न्यूज़ क्या है, आपने सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा खबरों में था ये चीज़ कि ब्लू स्क्रीन डेथ के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी कुछ दिनों पहले कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहे थे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें एक फॉल्टी अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। किसकी वजह से आई थी? फॉल्टी अपडेट की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। उनका विंडोज सिस्टम कोलैप्स हो गया था, ख़राब हो गया था एक तरह से। ठीक है। और ये हुआ कैसे था? साइबर सिक्योरिटी फर्म से ये अफेक्ट हुआ था। और जो बहुत सारी कई जगहों पर जो एविएशन फ़्लाइट्स वगैरह थी, यानी कि एरोप्लेन की जो फ़्लाइट्स थी, वहाँ पर बहुत ही सब कुछ बंद हो गया था, गड़बड़ा गया था सिस्टम। ठीक है ना। बैंकिंग, जो हमारे बैंक्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा। हॉस्पिटल्स में अफेक्ट पड़ा। ठीक है ना। जो हमारे TV चैनल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई इस वाली टर्म को लेकर के। तो ये देखो, ये हमारी जो टर्म है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये महसूस करा गया था कि इस चीज़ से बहुत बड़ा जो है नुकसान हुआ। तो क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडो यूज़र्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझे हैं ये लोग। ठीक है। ठीक है। लाखों लोग के लैपटॉप, उनके PCs जो हैं वो क्या हो गए, वो शट डाउन हो गए थे। ठीक है। तो ये खबर हमें बतानी ज़रूरी थी। तो इस चीज़ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको अपने जो 8 MCQs हैं हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड करा है। तो अगर ये टर्म आ जाए आपकी कि ब्लू स्क्रीन डेथ से आपका क्या संबंध है, किस चीज़ से है ये, ठीक है ना। तो ना तो देखो यहाँ पर डेथ लिखा है, जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या करेगा, डेडली डिजीज़ लगा देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिरॉक गैस फील्ड को लेकर के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिरॉक गैस फील्ड लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। डिरॉक गैस क्षेत्र जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। अब ये वाला जो डिरॉक गैस फील्ड है ना, ये भी न्यूज़ में रही है। ठीक है। तो क्या ये मुंबई में है, गुजरात में है, आसाम में है, आंध्र प्रदेश में है? तो देखिए, इसका आंसर है कि ये असम में है। ठीक है ना। कहाँ पर है ये असम में है। अब इसकी जो न्यूज़ है वो क्या थी? देखिए, असम में ये वाला जो क्षेत्र है, डिरॉक गैस फील्ड का जो क्षेत्र है, इसमें एक नए भंडार का परीक्षण हुआ है। ठीक है। नए भंडार का क्या हुआ है, परीक्षण हुआ है। तो अब यहाँ से भी काफ़ी सारी गैस भविष्य में प्रोडक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये है असम का ही तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। देखो, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। देखो, खबर तो अपनी जगह है, लेकिन उस खबर में से जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा हम वो वाले पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि खबर तो नहीं पूछी जाती, उनसे पीछे का जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है ना।
तो आप देखो ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, उनका नाम क्या है? तो देखो उनका नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी है इनका नाम। ठीक है, तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है। और हमने क्या बता दिया कि असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? तो इसको ऑपरेट कर रहा है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। ठीक है, ये इसको ऑपरेट कर रही है इन पार्टनरशिप विद, किसकी पार्टनरशिप के साथ? ऑयल इंडिया लिमिटेड की पार्टनरशिप के साथ। ठीक है, और किसके साथ? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्टेड हो चुका है कि अब यहाँ से अच्छी खासा मात्रा में डिरॉक गैस फील्ड में एक और एरिया में क्या निकलेगा, यहाँ से खूब अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा जो स्टेट है, कौन सा जो राज्य है ना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो क्या ये महाराष्ट्र है, बिहार है, केरला है या मध्य प्रदेश है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? मध्य प्रदेश है। तो जी हाँ, जो मध्य प्रदेश है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य, उसने पहली जो स्थान है वो हासिल करा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बात तो ये है कि जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं ना, है ना, जो हमारे आसपास में जो रेहड़ी और पटरी लोग लगाते हैं, उन लोगों को कारोबार के लिए यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्या उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है इस PM स्वनिधि योजना में, यानी कि उधार दिया जाता है, तो ऋण हो गया, लोन हो गया। ठीक है ना, और ये जो है ये मोदी सरकार ने ही शुरू करा था। कब शुरू करा था? 2020 में शुरू करी थी, है ना। जो कोविड-19 जब हमारे कंट्री में आया था, कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, उस दौरान इसको यहाँ पर शुरू करा गया था। 50,000 रुपये तक का यहाँ पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने समझ लिए। अब अगर हम एक चीज़ और देख लें इसमें कि नवाचार और सर्वोत्तम तौर तरीके पुरस्कार की जो श्रेणी है उसमें मध्य प्रदेश के बाद किसको मिला है? उसमें मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान किसको मिला है? वो मिला है असम को। ठीक है, तो हमने फर्स्ट भी देख लिया और हमने सेकंड भी देख लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमारे चैनल पर कई सारी सीरीज़ चल रही हैं, जैसे कि पहले हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़, तो यहाँ पर हमने स्पेशली बिहार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि पिछले लास्ट 6 महीने की 6 मंथ्स के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि आपके बिहार में आने वाले एग्ज़ाम्स में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो इसकी वीडियो अपलोड करी है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, और पूरी हिस्ट्री जो है बिहार की स्पेशल हिस्ट्री की वीडियो हमने 3 वीडियोज़ अपलोड करी हैं, तो 3 वीडियोज़ में हमने बिहार की हिस्ट्री को 1 लाइनर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, और वैसे ये जो 1 लाइनर्स हैं ये क्या है? ये रियलिटी में MCQs हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं बिहार में होने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण है उसकी वीडियोस भी डाल रखी हैं, और भी यहाँ पर बिहार की सीरीज़ को और आगे बढ़ाया जाएगा, तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा NCERT का यहाँ पर है हमारी 2 वीडियोज़, NCERT डिटेल्ड और NCERT MCQs। देखिए डिटेल्ड में क्या होता है कि डिटेल में हम लोग फुल चैप्टर अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं नोट्स भी देते हैं, क्लास नोट्स। आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये फुल डिटेल चैप्टर में से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हमारे बनते हैं वो हम इस वाली वीडियोज़ में उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो PRT टीचर्स का टेस्ट वो हुआ है ना, एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हमारी NCERT MCQs में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हमने डिस्कस भी किया है वो वाला जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आप ये वाली हमारी जो सीरीज़ है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब है हमारी GS की 8 MCQs, ये तो वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब है हमारी मंथली मैगज़ीन,
मंथली मैगजीन में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं पिछले महीने के, उनको हम लोग वन लाइनर्स में पूरा कंपाइल करके मैगजीन के रूप में लाते हैं। तो अभी हमारा जो पिछला जून का महीना गया है उसको हमने सिर्फ 55 वन लाइनर में कंपाइल करके कवर किया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। एक है हमारी ट्रिक्स की 5 MCQs, यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स से किस तरह से MCQs को अच्छे से लर्न किया जाए, अच्छे से फन में सीखा जाए, जिसे हम कभी ना भूलें। तो ये ऐसी वीडियोज़ है, ये भी आप देख सकते हैं। एक है हमारी मेंस टॉपिक्स की, यहाँ पर हम लोग मेंस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी की MCQs की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कई सारी वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखी है, आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा चैनल, आप इसमें जाइए, विज़िट कीजिए और इन सीरीज़ को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो यहाँ क्या पूछा है कि कौन कौन से जो कथन है वो सही कथन पूछे हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि पहला ऑप्शन हमारा कहता है अंडर आर्टिकल 322 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत अगर देखा जाए तो संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा क्या है कि यूपीएससी एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तीसरा है कि जो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं क्या। चौथा है हमारा कि चेयरमैन जो होते हैं या फिर अगर कोई और सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो उन्हें कौन रिमूव करता है, ठीक है, उन्हें कौन रिमूव करता है। अब ये 4 स्टेटमेंट्स हो गई हैं। तो यहाँ पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो देखिए करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट में आएगा, देखिए तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा कि मेंबर ऑफ यूपीएससी सबमिट्स इज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है कि हाँ, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। अब देखो हम ये जान लेते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी न्यूज़ क्या थी। तो हमारी न्यूज़ ये थी कि जो हमारे यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है ना। मनोज सोनी ने 5 साल पूरे होने से पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, वो 5 साल और काम कर सकते थे। अब देखो इतनी बड़ी ये संस्थान है, इसके किसी चेयरमैन ने अगर अपना रेजिग्नेशन दिया है तो यहाँ पर ये हमारे एग्ज़ाम में ये हमारे सिलेबस से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ये गलत क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर 322 आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पर आता है आर्टिकल 312 है ये, ठीक है। आर्टिकल 312 के तहत ही जो हमारा जो 312 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट ये एंटाइटल होता है कि वो एक या एक से ज़्यादा इंडियन सर्विसेज को यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार हमारे पार्लियामेंट को प्राप्त है, यानी हमारे संसद को प्राप्त है, ठीक है। दूसरा आता है कि यूपीएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्यों है, यानी कि संवैधानिक बॉडी है, ठीक है ना, संवैधानिक निकाय है। क्यों है, क्योंकि ये तो आर्टिकल का, जब इसको आर्टिकल ही दिया गया है तो क्या होगा, संविधान में मेंशन है, तो यानी क्या हुआ कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गया, ठीक है। अब ये है कि चेयरमैन या फिर कोई और सदस्य यूपीएससी के रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, जी नहीं, ये रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट नहीं होते, ये होते हैं ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी हमारा जो राष्ट्रपति जी हैं उनके ऑर्डर के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है, ये इसलिए है क्योंकि 312 से नहीं, 315 से लेकर 323 जो अनुच्छेद है यहाँ तक पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दे रखा है, इसीलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक निकाय कहेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है हमारा अस्मिता प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। अब है प्रोजेक्ट अस्मिता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, IIT या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, किसके द्वारा है, तो ये आएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय के साथ यहाँ पर आएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हो गया हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट निकाला है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इस प्रोजेक्ट में होगा कि यहाँ पर 22,000 इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनमें बुक्स में शामिल करी जाएंगी और अगले 5 सालों में ये बुक्स ये जो हैं डेवलप करी जाएंगी, ठीक है।
तो ये इसीलिए क्योंकि बुक्स की यहाँ पर बात है, इन बुक्स लैंग्वेज में बुक्स बनाई जाएंगी, तो इसलिए जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री इसमें आना जो है लाजमी है। अब देखो यहाँ पर अस्मिता प्रोजेक्ट दे रखा है, तो हमसे जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि कई एग्जाम में पूछी भी जाती है ना, आपने भी देखा होगा। तो देखो अस्मिता की हम लोग देख लेते हैं, तो ये है ऑगमेंटिंग, ठीक है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल। पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल का क्या है कि हम इसको यहाँ पर स्टडी मटेरियल को और बढ़ाएंगे, लैंग्वेजेस में बढ़ाएंगे, है ना। तो आएगा इन इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि यहाँ इंडियन भाषा के, भारतीय भाषाओं में और ज़्यादा इनको बढ़ाया जाएगा, इन किताबों को, ठीक है ना। इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू, अब किसके द्वारा करा जाएगा, यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन की बात करी गई है कि हम उन किताबों को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, ट्रांसलेशन करेंगे। और क्या होगा, और होगा एकेडमिक राइटिंग। तो यानी कि इसकी फुल फॉर्म में ही सारा इसका जो भी पर्पज़ है वो यहाँ पर शामिल हो चुका है, अस्मिता प्रोजेक्ट। अगर आपने इसकी फुल फॉर्म याद कर ली तो आप इसके क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को लेकर के, ठीक है। ये एक वैक्सीन है यानी कि टीका है, तो ये किससे संबंधित है, तो देखो ये इस टीके का संबंध है सिकल सेल एनीमिया से है, टीबी यानी कि तपेदिक से है, मलेरिया से है या फिर एड्स से है। तो इसका जो संबंध है वो है मलेरिया से, ठीक है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी रिकमेंडेशन दी है कि ये जो वैक्सीन है, ठीक है, ये जो वैक्सीन है इसको हमें यूज़ करना है, यानी इस टीके को हमें मलेरिया से भगाने के लिए इसको हमें यूज़ करना है। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमारी इंडिया की बात आ रही है, क्योंकि ये को डेवलप किसके द्वारा करी गई, यानी कि बनाई किसके द्वारा गई है, तो ये बनाई गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। और एक है हमारे भारत का संस्थान, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारे भारत की एक महारत की बात है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे उसमें आ सकता है कि ये वैक्सीन किस डिजीज़ से लेकर जो है यहाँ पर हम इसको रिलेशन दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ये मलेरिया की है और हमें ये नॉलेज में है। अब थोड़ा सा मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखो मलेरिया जो होता है, पहली बात तो ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होने वाली डिजीज़ है ना, पैरासाइट से होती है, लेकिन कौन सा है, प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट से होती है। और कौन से मच्छर के काटने से होती है, तो ये होती है फीमेल एनोफिलस से, ठीक है, फीमेल, अच्छा ये है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। इस मॉस्किटो से, मच्छर का नाम हमें पता होना चाहिए कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये। अब देखो वैसे जो है ना, ये जो पैरासाइट होता है ये मच्छर जब ह्यूमन को काट लेता है ना, तो उस मच्छर के डंक में ये पैरासाइट होता है। एक इंसान को काटा, ठीक है, मच्छर ने, और फिर जिसको मलेरिया है उसको काट लिया, और फिर उसके खून में ये पैरासाइट था, तो उस मच्छर के डंक में ये चला गया, फिर दूसरे इंसान को काट लिया। तो इस तरह से ये फैल जाता है, ये जो बीमारी है ये, ठीक है ना। और ये तो आपको पता होगा कि इसके कई सारे जो है वो स्ट्रेन भी होते हैं इस स्पीशीज़ के। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि नीपा वायरस से लेकर है। देखो नीपा वायरस भी बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है नीपा वायरस को लेकर के, ठीक है, नीपा, यहाँ पे नीपा आएगा, नीपा वायरस के संबंध में सही है। तो देखो इसमें क्या है, क्या इसकी पहला स्टेटमेंट कहती है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन अभी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन जूनोटिक वायरस है, जी हाँ ये ही बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा क्या है, फर्स्ट स्प्रेड इन कॉन्गो, जी नहीं, कॉन्गो में नहीं। ये कहाँ पर फैला सबसे पहले, जो हमारी नज़र में आया, ये मलेशिया और सिंगापुर में फैला, ठीक है, लेकिन कौन से सन में, 1998 और 1999 और 98 की बात है ये, ठीक है। तो अब देख लेते हैं चौथा वाला, लार्ज नंबर ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड इन उत्तर प्रदेश, जी नहीं, सबसे अभी जो है केसेस देखे गए हैं केरला में। अब केरला में केसेस देखे गए हैं तो यही तो हमारी खबर भी है,
ठीक है ना, कि केरल जो राज्य है वहाँ बहुत सारे भी केसेस देखे गए हैं, एक बच्चे की मौत भी हो गई है। तो इसीलिए ये जो निपा वायरस है, क्योंकि ये हमारा साइंस के सेक्शन में आ जाएगा कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि ये देखो ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब क्या हुआ कि जो कि एनिमल से, एनिमल माने कि जानवरों से ह्यूमन में आ जाए, ठीक है ना, एनिमल से जानवरों से इंसानों में आ जाए, ठीक है, ये हो गया जूनोटिक वायरस, ठीक है। अच्छा, अब ये हैंड्रा वायरस हो रहा है, ये हमने पहले भी आपको अपने ही इन क्वेश्चंस में बताया था कि ये एक तरह का हैंड्रा वायरस है, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी किसके काटने से फैल जाता है, नॉर्मली जो खबरों में आ रहा है, तो जैसे कि मानो जैसे कि फ्रूट बैट हो गए, चमगादड़ की बात हो रही है ना, तो जो चमगादड़ होते हैं जो कि पेड़ पे होते हैं, जो कि फल फ्रूट खाते रहते हैं, तो मानो कि चमगादड़ ने फल फ्रूट खा लिया, अब उसकी लार जो है इस फल पर चिपक गई और ये फल जो है आधा कट के नीचे गिर गया, और फिर कोई इंसान आया और उसको सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा फल है, थोड़ा सा ही कटा हुआ है, उसको तो मैं खा लेता हूँ। तो अब जैसे ही इसने खाया तो उसके अंदर वो क्या चला गया, वो वायरस चला गया और ये इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर फ्रूट बैट भी लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल सही लगाना है कि हाँ ये ऐसा होता है कि ये फ्रूट बैट से फैलता है। तो मुझे आशा है कि सारे हमने पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को लेकर है, ठीक है, यानी कि शांति के सागर की यहाँ पर बात हो रही है कि शांति का सागर कहाँ पर स्थित है, क्या ये हमारी पृथ्वी पर है या फिर मंगल ग्रह पर है, ठीक है ना, या फिर मून यानी चंद्रमा पर है, या फिर है मराइना ट्रेंच को लेकर। तो देखिए ये है चंद्रमा पर, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है चंद्रमा पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि अभी हमारे साइंटिस्टों ने नए नए एविडेंस दिए हैं। किस चीज़ के एविडेंस दिए हैं, एविडेंस दिए हैं कि जो हमारा चंद्रमा है, ठीक है ना, जो हमारा मून है, चंद्रमा है, वहाँ पर केव्स मिली है। केव्स का मतलब क्या है कि गुफाएं मिली हैं, ठीक है। अभी देखो न्यूज़ ये आई है कि यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। अब इन केव्स का फ़ायदा क्या है, केव्स का फ़ायदा ये है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे, जो हमारे साइंटिस्ट होंगे, जो स्टडी करने के लिए जाते हैं, है ना, तो उनको एक नया हाउस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि केव्स में क्या होता है, केव्स में पूरी एक रहने की पूरी एक जगह होती है ऐसी, ठीक है ना। अब देखो मतलब मैं गुफाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर गुफाएं मिली हैं चंद्रमा पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि उनको प्रॉपर शेल्टर मिल जाएगा। देखिए एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो हमारा चंद्रमा है, ठीक है, अब चंद्रमा पर 55 साल पहले अपोलो 11 मिशन, ठीक है, कौन सा, अपोलो 11 मिशन, 11 नाम का मिशन गया था। अब वो जिस जगह पर गया था, है ना, उसके पास ही ये जो गुफाएं हैं ये मिली हैं, ठीक है। अब जिस जगह पर ये गया था उससे 400 किलोमीटर की दूरी पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, यानी कि शांति का सागर स्थित है। तो ये है हमारा मून, और जिस जगह पर ये मिशन गया था उसके पास है ये गुफाएं यानी कि केव्स, और उससे 400 किलोमीटर की दूरी पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। देखो ये पहले भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो ये अब दोबारा से जो है हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, तो वो अर्थ, मार्स, है ना, पृथ्वी, मंगल ग्रह, इनमें से कुछ में भी जो है वो आंसर लगाए जा सकते हैं। तो गलती ना हो तो इसलिए हमने जो है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर लिया है। अब देखो इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, भविष्य में आने वाले जो भी हमारे एक्सप्लोरेशंस होंगे, यानी कि जो भी स्टडीज़ होंगी, है ना, वो पता चल सकेगा। हमारा चंद्रमा बना किस तरह से है, उसकी जियोलॉजी, ये सब हमें अच्छे से पता चल सकेगा, ठीक है ना। हमारी अर्थ के बारे में ये सब चीज़ें जो है हमें और अच्छे से स्टडी में आ जाएगा। हमारी जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, उसकी जियोलॉजी है, और साइंटिस्ट जो है आगे रिसर्च करेंगे उन सभी के बारे में हमारा एक कदम और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिलता है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, खुद भी करिए, और अपने फ्रेंड्स जो है उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।